4-5 लड़कों को खड़ा करूं, उनको बोलूं कि पीठ से बोर्ड रब करें। नहीं? बस पाकिस्तानी मसला ये, जब तक इनको बम्बू ना दो ना। बम्बू और हार्पिक। ऑनलाइन वालों आवाज क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर है। अभी बेटा बोलिएगा जरा प्लीज। जी सर, क्लियर है आवाज़ बिल्कुल। ठीक है, मैं अपनी तरफ का स्पीकर चेक कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे बुलवा रहा हूँ। दोबारा बोलिएगा। हेलो। ठीक है, थैंक यू। चलिए जी, क्लास का आगाज करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। किताबें खोल के जाके देखी कि तुमने कुछ भी जाके मेरी क्लास के बाद रिसर्च की होगा कंपनी लॉ क्या है? कितने बच्चे? रेज योर हैंड्स। कीप योर हैंड्स रेज्ड। 2 4 5। फारिग है। आंटियां आजकल क्रिकेट मैच देख रही हैं। नसीम शाह आ गया उसमें। मोस्ट एलिजिबल बैचलर बन रहा है। सही है। इन्होंने कहा इससे पहले कि इंडियन आंटियां घेर के ले जाएं इसको, हम अपने पास ही रोक के रख लेते हैं, भले भाई की शक्ल में रहे। चलें जी। अच्छा जी, कंपनी लॉ हम स्टार्ट करते हैं, आज आगाज करते हैं। अच्छा, अगेन एक और चीज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि एज अ स्टूडेंट हमें, हम जब भी किसी कोर्स में इनरोल हो, क्योंकि इंशाल्लाह आप लोग आगे चल के जब सीए कर लेंगे, मे बी यू में परसू दूसरी प्रोफेशनल कैरियर्स या दूसरे एकेडमिक कैरियर, ठीक है, बीकॉम, मास्टर्स और जो है और बहुत सारी चीजों में अगर आप इनरोल होंगे, तो एक चीज आपको समझने की जरूरत है किसी भी सब्जेक्ट को उठाने से पहले, कि ये सब्जेक्ट आपके कोर्स में शामिल क्यों किया गया है, क्या ऑब्जेक्टिव है, और वो ऑब्जेक्टिव किस तरह आपके प्रोफेशनल ग्रोथ से ज्वाइन हो सकता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था भाई, कंपनी लॉ पढ़ना आपके लिए क्यों जरूरी है। अच्छा, अगेन जब आप बैचलर्स, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी में अगर जा रहे होंगे, तो वहां पे इतना ज्यादा क्लैरिटी के साथ आपको क्यों ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं नहीं विजिबल होता। बट प्रोफेशनल साइड पे अगर आप खुद एसीसीए या सीआईए या सिमा, आईसीआईडब्ल्यू वगैरह में जाएंगे, तो वहां पर आपको ये विजिबिलिटी मिलेगी कि ये सब्जेक्ट क्यों आया हमारे पास, हम इस पढ़ने की वजह क्या। तो पढ़ने की वजह ये, अगेन मैं वही बात करूंगा कि हम सब यहाँ पर क्यों आए, नौकरी करने के लिए। ठीक है जी, हमें ऑडिट फर्म ज्वाइन करनी है। ऑडिट फर्म के टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें ऑडिट फर्म में कंटिन्यू करना है या फिर हमें ऑडिट फर्म से बाहर जाना है। ठीक है, अब ऑडिट फर्म में कंटिन्यू करें, ऑडिट फर्म से बाहर जाएं, हमें 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन से वास्ता पड़ेगा। ठीक है, अगेन मैं इंटरप्रेन्योरशिप को कवर नहीं करूंगा। अगर आप सोचते हैं कि भाई हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे, वो एक अलग स्टोरी है। तो 3 किस्म की ऑर्गेनाइजेशन से वास्ता पड़ेगा। पहली सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरी पार्टनरशिप, और तीसरी कंपनी। लिखने की कोई जरूरत नहीं, आज लिखने का बहुत कम होगा, जब होगा मैं बता दूंगा। जस्ट सुने, अपने आप को क्लियर करेंगे। अगर शुरू की जो क्लास है हमारी आपने क्लियर कर ली ना, तो बिलीव मी, कंपनी लॉ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर नहीं की, तो फिर आपको रट्टे वाले फेज में, यानी कि होता है ना बगैर समझे रट्टा मारना, वो फिर आपको करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा समझने की जरूरत है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी। ठीक है जी, अब ये सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी का जन्म कैसे हुआ? कानून ने। पुरानी बात अगर मैं करूं कि भाई जब दुनिया स्टार्ट हुई, दुनिया में इंसान भेजा गया, आपस में ट्रेड करना शुरू हुए। क्या कर रहे थे, कैसे ट्रेड कर रहे थे, कोई बताएगा मुझे? बार्टर ट्रेड। ठीक है, बार्टर ट्रेड। कॉइन्स, करेंसी नोट वजूद में नहीं आया। कॉइन्स, करेंसी नोट वजूद में आई तो बार्टर ट्रेड हुआ। बट था कि एक किसान हूं, या मैं अगर एक दर्जी हूं, या मैं अगर एक सुनार हूं, या मैं अगर एक बेकरी वाला हूं,
या मैं कोई भी हूं, तो मैं अपनी तमाम लायबिलिटीज का जिम्मेवार हूं। कैपिटल इकोनॉमिक्स पढ़ लिया आपने, ठीक है जी। कैपिटल हर बिजनेस की बैकबोन है, उसके बगैर धंधा स्टार्ट नहीं हो सकता, चाहे वो 1 रुपया हो चाहे 1 करोड़ रुपया हो। तो कैपिटल, मैंने अपने घर से पैसा लगाया, उधार लेके पैसा लगाया, दोनों के लिए मैं जिम्मेवार हूं। जिसने उधार दिया है वो मुझे उधार माफ करता है सोल प्रोप्राइटरशिप में? नहीं करता। वो बोलता है भाई आपने उधार की पूरी पेमेंट करनी है, अगर पूरी पेमेंट नहीं कर सकते तो फिर क्या होता है? सब चीजें बेचनी पड़ती है, रोड पे आ जाता है बंदा। ठीक है, ये तो इंसॉल्वेंसी का कॉन्सेप्ट बाद में आया, ये तो इंसॉल्वेंसी का कॉन्सेप्ट बाद में आया। अगेन फिल्मों ड्रामों में जो दिखाते हैं कि भाई वो जो है वो उसे बहुत बड़ा उधार ले लिया और दुश्मन ने फैक्ट्री को आग लगा दी और फलाना ढिमकाना, और फिर जो है वो पूरी कौम जो है वो फैमिली जो महल में रहती थी वो रोड पे आके भीख मांग रही है। ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। क्या होता है कि वो फौरन जाके कोर्ट में डिक्लेयर करते हैं इंसॉल्वेंट, और फिर कोर्ट क्रेडिटर्स को रोक देती है, भाई औलाद इसके पास बेसिक रहने दो, बट एक शक्ति छीन लेती है उनसे, क्या? वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। अच्छा, मजे की बात ये, कानून ने इसके आगे का कोई जवाब नहीं दिया। भाई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो तो पैसे कहां से लाएगा कि पे करे? और जब तक पे नहीं करेगा तो सॉल्वेंट कैसे बनेगा? सॉल्वेंट जब तक नहीं बनेगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा? तो कानून इसमें खामोश है। वह सोचने के लिए दे रहा है, लेकिन इसमें रिसर्च नहीं करने चले जाइएगा। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कंपनी लॉ पास करना, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप मसला था। अब लाजमी सी बात है, जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो, रिक्वायरमेंट बढ़ना शुरू हुई, धंधे को कैपिटल चाहिए, एक इंसान की एक रिस्ट्रिक्टेड लिमिट होती है कि वो एक मखसूस हद तक कैपिटल ला सकता है। फिर उसने क्या किया? लोगों को अपने साथ जोड़ दिया, पार्टनर बनाना स्टार्ट कर दिया। अब पार्टनर में फायदा भी है, नुकसान। फायदा ये, कैपिटल बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया तो सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगी, ठीक है जी। बट द सेम टाइम पार्टनरशिप में कहा गया, डेफिनेशन में बोल दिया कि भाई आप एक दूसरे के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल, यानी कि आपको पार्टनर पे अंधा एतमाद करना है, और अंधे एतमाद में चमाटे पड़ती हैं। तो अगर आपकी किस्मत खराब है और आपको बिल्कुल गंदा पार्टनर मिल गया तो वो आपको चूना लगा सकता है, और यही हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं ना। ऑल्दो के पार्टनरशिप डीड का कॉन्सेप्ट हमें बताया गया, बट वो मैंडेटरी है क्या? पार्टनरशिप डीड मैंडेटरी है? नहीं है। और हम देखते भी हैं, किसी से पूछे ना, खानदान में, दोस्त अहबाब में सुनने को, कहीं भी किसी तकरीब में गए, यार मैंने तो बिजनेस में पैसा लगाया था, लॉस हो गया, पार्टनर पैसे खा के भाग गया। आपसे जरा पूछेगा आपने लिखत पढ़त की थी? नहीं की थी। क्यों? क्योंकि लिखत पढ़त की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। लॉ ने बोला है मर्जी है कर लो तो अच्छा है, नहीं करो तो बुरा है, बट मैंडेटरी नहीं किया। तो इस वजह से चमाटे पड़ती है। अब ये कि दूसरा पार्ट को चौड़े में फंसा के निकल जाए तो आप तो उसकी तमाम लाइबिलिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अब अगेन कानून में भी क्वेश्चन मार्क दिया, बाद में नहीं बताया। चलो हमने अपने पार्टनर्स की लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दी, तो जो उसके बिहाफ पे पे किए वो हमें कौन पे करेगा? क्या पार्टनर की आगे आने वाली औलादे पे करेंगी? क्वेश्चन मार्क। कानून खामोश है, ठीक है। तो फिर लाजमी सी बात है, जब लोगों को चमाटे पड़ना स्टार्ट हुई, लोगों ने पार्टनरशिप से लोगों का एतमाद उड़ गया, तो फिर क्या हुआ? कैपिटल कम हुआ मार्केट में। जब मार्केट में कैपिटल कम हुआ, सप्लाई कम हो गई, सप्लाई कम हो गई, डिमांड बढ़ी हुई है, इन्फ्लेशन आ रहा है। तो लाजमी सी बात है, लीगल सिस्टम बनाने वालों ने सोचा यार कोई ऐसा कानून दो कि जिसपे लोगों का एतमाद रहे। तो कंपनी का कॉन्सेप्ट दे दिया, कहा कि कंपनी में कैपिटल लगाने वाले की लायबिलिटी लिमिटेड है, और नाम में भी घुसा दिया लिमिटेड, ताकि दूर से पता चल जाए ये वो है जिसमें इन्वेस्टर की लायबिलिटी लिमिटेड है। यानी कि इन्वेस्टर को पता है जितना पैसा मैंने धंधे में लगाया है उससे ज्यादा मुझसे कोई नहीं ले सकेगा। और अगर धंधे ने नुकसान किया, धंधे ने उधार लिया किसी से, वो धंधा उधार नहीं चुका पा रहा है, तो क्रेडिटर मुझे आके नहीं पकड़ सकता। बट जहां पे इतनी बड़ी इसको शक्ति दे दी, वहां पे इससे बहुत सारी शक्तियां छीन ली। तो अब इस कॉन्सेप्ट को अगर मद्देनजर रखते हुए हम बात करें, तो पहले आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट हुई सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग से, आपको कोर्स स्टार्ट करवाया, और फिर पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ी,
नहीं पढ़ी, ठीक है जी। वो पार्टनरशिप अकाउंटिंग चूंकि आजकल मखदूश होती जा रही है तो नहीं, वरना वो पहले कोर्स में होती थी, मैंने पढ़ी। और फिर FAR 1 FAR 2 या आप कंपनी की अकाउंटिंग पढ़ लो। अभी आप नोट्स बनाने वगैरह सीख रहे हो कि किस तरह हम नोट्स बनाते हैं। तो दिस इज द होल आइडिया ऑफ द कोर्स। तो अब आप क्या करेंगे कि जब आप इंशाल्लाह बड़े हो जाएंगे तो फर्म में अगर आप कंटिन्यू करेंगे, फर्म इज पार्टनरशिप, फर्म इज, ठीक है। ये वो एक्सेप्शनल पार्टनरशिप है जहां पे 20 से ज्यादा पार्टनर मिलेंगे आपको, प्रोफेशनल, ठीक है। तो आप अगर कंटिन्यू करोगे इंशाल्लाह वहां पे 5-10 साल लगा लोगे तो फिर आप भी पार्टनर बन जाओगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। या फिर आप बोलो ऐसी की तैसी मैं खुद की अपनी ऑडिट फर्म खोलता हूं जिसका मैं अकेला पार्टनर हूँ, सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर। या फिर आप बोलोगे ऐसी की तैसी हम जाते हैं कंपनीज को ज्वाइन कर। एंड अगेन यही लीगल सिस्टम अकाउंटिंग को ड्राइव करेगा। और फिर जब कंपनी को हम ज्वाइन करेंगे तो लास्ट बात है कि आप सब वहां पे जूनियर ऑफिसर तो बनने नहीं जा रहे ना, क्या बनने जा रहे हो? एटलीस्ट असिस्टेंट मैनेजर एंड एट मोस्ट CEO, ठीक है। तो असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर मैनेज करने वाला, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी को स्टीयर करने की आपके ऊपर है। तो कंपनी लॉ का पता होना चाहिए ना कि आप जिस शिप को लेके चल रहे हो भाई वो शिप चलती कैसे, और अगर उस शिप के सामने दूसरी शिप आ जाती है तो उसके साथ बातचीत कैसे करनी है। दैट इज व्हाई वी आर टीचिंग यू कंपनी लॉ। बट अगेन लॉयर बनाना मकसद नहीं है, ये बिजनेस लॉ में बात की। बट अगेन अगर कंपनी सेक्रेटरी की पकड़नी है डीप डाइव करना पड़ेगा। तो दैट इज द होल आइडिया कि क्यों आपको ये कंपनी लॉ पढ़ाया जा रहा है। ये हमारे दिमाग में एक क्लैरिटी ऑफ माइंड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे कुछ ऑनलाइन वालों अगर तुम्हारा कोई सवाल है यहाँ तक अनम्यूट करो, बता दो, चैट विंडो में भी डाल सकते हो, कोई मसला नहीं है। नहीं है कोई सवाल? तुम लोगों का कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई कमेंट, कोई इशू नहीं? ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं। नाउ आई नीड वॉलेंटियर्स, ठीक है जी। आई नीड सम वॉलेंटियर्स के जिनसे मैं बातचीत करके थोड़ा सा आपको एक मेटावर्स में ले जाऊंगा, ठीक है जी। जहां के आपको एक ख्याली कंपनी में बिल्ड करवाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपके कोर्स में कोई चीज क्या है और क्यों है, ठीक है जी। तो एनी वॉलेंटियर्स? मुझे 2 से 3 लोग चाहिए, 3 खवातीन में से एक फीमेल डायरेक्टर का होना जरूरी है। जल्दी जल्दी जल्दी। Okay. तो कौन 3 थे? एक मोटू हो गया, मोटू आ जा। थोड़ा परफॉर्म करना पड़ेगा ना, कैमरा शाही तो नहीं है ना तू? और ये छोटू था, तू भी आ जा। खातून तुम भी आ जाओ, मसला तो नहीं ना कैमरे के सामने आने का? तो ये ठीक है। और कौन था एक पीछे? आ जा, आ जा, आ जा भाई। आप काम कर सकते हैं, आप सीट्स ले लें यहाँ पे ताकि आप बैठ जाएं आराम से, ठीक है जी। तो ये सीट पकड़ लें। आ जा लड़के, आ जा। देखो सीट वहां से उठा के लाने की जरूरत नहीं है, मिल जाएगी सीट। हाँ ले बस। ज्यादा पैसे दिए तूने हैं, सामानी साहब को ज्यादा पैसे दिए तूने। अबे इतनी मुश्किल से, ये पता है कितनी मुश्किल से वेल्डिंग हुई है इसकी? हाँ, कितनी मुश्किल से हमने कोई जो है वो फिजिसिस्ट लेकर आए हैं। आ जा, आ जा, आ जा, आ जा। उसने आगे सोचा कि यूं पहले फिर यूं, फिर उसका हाथ यूं तो राइट साइड लेफ्ट साइड पता नहीं क्या किया, ठीक है जी। ठीक, आप लोगों को थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा क्योंकि माइक मेरे पास है, ठीक है। तो ताकि ऑनलाइन वालों का आवाज जा सके, ठीक है जी। अब ये हमारे पास ये वो लोगन है, ठीक है जी, कि जिन्होंने कहा कि भाई हम इन्वेस्टर हैं, हम धंधा करना चाहते हैं और हम इसको कंपनी की फॉर्मेट में करना, ठीक है। आप सब ने कोशिश कर ली, सोल प्रोप्राइटर में धंधा चलाया, सक्सेसफुल है, ठीक है। आंटी ने दबादब मेकअप बेचा, उसे दबादब चश्मे बेचे, और ये मोटा खा खा के अपनी बेकरी का सारा सामान खा गया, और तू दवाइयां बेच रहा था तभी सूख गया है? ऐसा तो नहीं है? चलो सही है, ठीक है। तो ये हमारे पास इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। एक साथ क्लास में पढ़ रहे थे, पले बड़े, बाद में
वक्त का पहिया चला, आप बुढ़े हो गए, अब इन्होंने कहा कि भाई हम कुछ बिजनेस रन करते हैं एज अ कंपनी, ठीक है, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम एक कंपनी फॉर्म करेंगे, कोई भी कंपनी हम फॉर्म करेंगे। हाँ भाई, नाम क्या है तेरा? जवाद सकीना, ठीक है, जवाद उमर अली सकीना, ठीक है जी। हमारे पास इन्वेस्टर्स आ गए, जेंडर डाइवर्सिटी भी है, ठीक है जी। तो अब मैं इनसे ये सवाल करूंगा, आई वुड लाइक, आप भले गलत जवाब दें, ठीक है, आप भले गलत जवाब दें, बट ऑब्जेक्टिव इज कि यू नीड टू फॉर्म अ कंपनी, वो कंपनी जो के क्रिकेट के बल्ले बना के बेचेगी, फाइबर के, लकड़ी के नहीं, ठीक है जी। तो आप इस कंपनी को फॉर्म कैसे करेंगे? ठीक है, जो आपको अल्लम गुल्लम शल्लम पता है सब गलत गलत बोलते जाए, कोई मसला नहीं है, मैं आपको वहां पे करेक्ट करते जाऊंगा। अगेन यही कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में रख के खुद सोचना है, तो वहां से पूरा जो आपने पढ़ना है ना वो ड्राइव हो जाएगा आज। पूरा आपका कोर्स आपको पता है, बट वो आपके जहन में बेतरतीबी में छुपा हुआ है, मैं उसको कंक्लूड कर दूंगा, मैं उसको मिला दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा आपके कोर्स में क्या पढ़ना है, ठीक है जी। अब आप चारों मिल गए, ठीक है, आपने बोल दिया भाई हमें एक कंपनी बनानी है जो कि क्रिकेट के जदीद किस्म के बल्ले बेचेगी, स्मार्ट बल्ले जो कि डेटा कैप्चर करेगी, ठीक है जी, जो डेटा कैप्चर करेगी कि कितनी स्पीड से बॉल आ रही थी, कहाँ कहाँ पे मार पड़ी, और कितनी स्पीड से गई, और फलाना ढिमकाना, ठीक है, सर आपकी स्मार्टफोन। स्क्रीन हैंग हो गई है। चले जी, जी बोलिए। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है, क्या शो नहीं हो रही है? मेरी शक्ल नजर नहीं आ रही है? हाँ, स्टक अप सर हो गई है। ब्लैक हो गया। हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट, तो भाई मेरी सब आवाज तो पॉज आ रही है हो ना, गया, सब कुछ बच्चों की ब्लैक। शक्लें देखनी है तुम लोगों को। जी सर, आवाज आ रही आ जाएगी यार, इतने बच्चे अच्छे नहीं है यहाँ के, फवाद खान तो बिठाया नहीं है। ठहर जाओ भाई, स्क्रीन शो कर देते हैं। हसन भाई, स्क्रीन का बेड़ा गर्क हो गया है। मोटू, ये तूने बेड़ा गर्क किया, कौन पैसे देगा इसके? पहले से ही और मोटू जो है ना वो वेरी बैड। मोटू ने कहा मैं पहले दिन ही बखिया डायरेक्टर्स को इम्प्रेस कर दूं कि मेरे सामने टक्कर मत लेना। फ्रंट कैमरा ऑन हुआ है ना, एक मिनट, फ्रंट कैमरे में ये लोग मेरा बूथा देखेंगे। हसन, किसी आईटी वाले को भेज दे। जी सर, मैं भेज रहा हूँ भेज रहा हूँ। हेलो, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हसन बिल्कुल आवाज आ रही है। सर मैं भेज रहा हूँ किसी को। ठीक है, एको हो रहा है, थोड़ी देर हम ठहरते हैं। हेलो हेलो हेलो,
तो आपस में डिस्कस कर लो तो मतलब क्या कर सकते हैं। तो इसका मतलब कंपनी नहीं बना सकते, तो प्रोवाइडर में बात करना। तो आपस में डिस्कस कर आर्टिकल ऑनलाइन अब आवाज क्लियर है? जी सर क्लियर है। ठीक है, ओके। हाँ यार, चैट विंडो पार्टिसिपेंट्स आते हैं। अच्छा, ऑनलाइन वालों मैंने अभी तक कोई नोट्स नहीं दिए, ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। नोट्स अगली 1-2 क्लासों में मिल जाएंगे आप लोगों को। सही, सेट है, कोई मसला नहीं। ओके, सेट। अच्छा जी, ये 4 इन्वेस्टर हमारे पास बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये एक कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं जो कि स्मार्ट किस्म के बैट्स बनाएगी, ठीक है। तो टू स्टार्ट विद, सबसे पहला काम आप लोग क्या करें? ऑब्जेक्टिव सेट करें। R&D, तो R&D करके बैठे हो ना, तभी तो मैं बोल रहा था, वो बोला था नहीं मैं तो सब पता है। तो नाम रजिस्टर करने के लिए नाम सोचना पड़ेगा ना, तो क्या सोचा आप लोगों ने नाम? क्या नाम सोचा? चारों को डिसाइड करें, डिस्कस करें आप चारों। यू आर अ टीम। खातून नहीं, नाम सबसे पहले तो नाम चाहिए हमें। ऑथराइज कैपिटल कहाँ भाई? आप अगर सब सोच लें कैपिटल वगैरह, मेमोरेंडम, आर्टिकल, और भाई उस कंपनी को किस नाम से बुलाएंगे? ए कंपनी या डी कंपनी? नहीं, ये इन्वेस्टर है ना, लेट देम आंसर दिस। है स्मार्ट बेट्स लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड? अगर आप बोल रहे हो कि आप जो यहाँ पे बैठे हुए उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करना, उन्होंने अपने दिमाग में पार्टिसिपेट करना है। ऑनलाइन जो देख रहे हैं उन्होंने पार्टिसिपेट अगेन अपने दिमाग में करना है। मैं जवाब देने के लिए आप लोगों के पास आऊंगा, ठीक है। अभी जिन्होंने वॉलंटियर किया पहले उनकी बैंड बजाया। तो अब सवाल आ गया, ठीक है, स्मार्ट बैट्स लिमिटेड या स्मार्ट बैट्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब मैंने आपको ये नहीं बताया कि प्राइवेट और उसमें क्या फर्क है, ठीक है जी, बहुत सारे फर्क हैं, बट अब ये इनको सोचना पड़ेगा कि स्मार्ट बैट्स लिमिटेड और स्मार्ट बैट्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है जी। अब अगर हम बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा यार सीट आगे कर ले, तू अपनी आगे कर ले, बस आगे कर, आगे कर, और आगे, बस सही, नहीं बैठे रहो तुम लोग।
स्मार्ट, ठीक है जी, बेट्स, और इन्होंने कहा लिमिटेड करना है, यानी कि अब ये बोल रहे हैं कि हम पब्लिक कंपनी फॉर्म करने जा रहे हैं, नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो पब्लिक कंपनी फॉर्म करनी होगी तो उसके लिए शायद इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा की हो, है या नहीं ये मैं बाद में बताऊंगा। प्राइवेट में कम की है, बता देता हूं, प्राइवेट कंपनी एक इन्वेस्टर से लेके 50 इन्वेस्टर्स तक जा सकती है। अब बच्चों के सामने सवाल आएगा, सर ये आप इन्वेस्टर का नाम क्यों ले रहे हैं, आप शेयर होल्डर बोले, हमने तो शेयर होल्डर सुना है, कंपनी में तो शेयर होल्डर होता है। नहीं, मैं भी आपके लिए इन्वेस्टर बोल रहा हूं, बट ये इन्वेस्टर का लफ्ज गलत है, जानबूझ के बोल रहा हूं। तो 1 से लेकर 50 इन्वेस्टर प्राइवेट, और अगर पब्लिक चाहिए तो 2 से लेके इंफिनिटी। तो क्या आप लोग ये चाह रहे हो कि आप जनरल पब्लिक, ये जो जनता बैठी है हमारे सामने, इसको भी शामिल करोगे अपने साथ? ठीक है जी, तो अब समझ आ गया। अब इन्होंने नाम ले लिया स्मार्ट बेट्स लिमिटेड, क्या ये नाम ये रख सकते हैं? सवाल है ये, अब जनता से सवाल, क्या ये लोग ये नाम रख सकते हैं? ऑनलाइन वालों तुम भी अनम्यूट करके बोल सकते हो। यस सर, रख सकते हैं। सर्च तो करवाएंगे इसका पहले। मतलब ये हुआ कि क्या इन लोगों को पहले ये चेक करना चाहिए था ना कि स्मार्ट बेट्स लिमिटेड नाम की कोई और कंपनी तो नहीं है जो चिमगादड़े बेच रही हो, है ना? स्मार्ट बेट्स लिमिटेड नाम की कोई ऐसी कंपनी एग्जिस्ट तो नहीं करती है, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा? गूगल करके, जहाँ पे गूगल रजिस्टर्ड करके या होती क्या है करेंगे? सर, जहाँ पे रजिस्टर्ड होती है वहां से जाके सर एसईसीपी पे पता करेंगे। एसईसीपी के पास जाएंगे। भाई एक नई चीज आ गई हमारे पास, एसईसीपी। एसईसीपी क्या है यार, क्या है ये तो मुझे ही पता है। सर कंपनी ठीक जहाँ है, तो रजिस्टर। इसका मतलब ये हुआ कि हर कानून को देखने के लिए कोई ना कोई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। बिजनेस लॉ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन याद आया? ठीक है, हर कानून को देखने के लिए कोई ना कोई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का काम क्या है? आम जबान में बताइए, अंग्रेजी में नहीं चाहिए, आम जबान में क्या काम है? लॉ मेक सर करना, बाय लॉज करने का। बाय छमाट लॉज पड़ेगी, छमाट, बाय रेगुलेट लॉज। करना, और अगर लॉ समझ नहीं आ रहा हो तो उसकी इंटरप्रिटेशन करना। वो नए लॉ बना सकती है। हाँ, तो क्यों बोला लॉ बनाना? आवाज आई थी? लॉ बनाना नहीं है। तो एसईसीपी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, हम एसईसीपी के दफ्तर पहुंच गए, हमने एसईसीपी के चेयरमैन का दरवाजा खटखटाया, ओ बता भाई ये कंपनी है, ऐसा होगा? तो किसके पास जाएंगे? एसईसीपी में कोई बंदा होगा, ठीक है, उस बंदे का नाम है रजिस्ट्रार, रजिस्टर करने वाला। आप जब दुनिया में तशरीफ लाते तो आपको भी रजिस्टर कराया जाता है बेफॉर्म। इसके बाद आप अकलमंद हो जाते हैं, घोड़े बन जाते हैं, फिर आपको रजिस्टर कराया जाता है, और हर रजिस्टर किए हुए डॉक्यूमेंट पे रजिस्ट्रार का दस्तखत होता है, रजिस्टर करने वाला, ठीक है जी। आपका जब शनाख्ती कार्ड बन गया तो आपको ये राइट मिल गया कि आप इस मुल्क के शहरी कहला सकते हैं। तो कंपनी को भी रजिस्टर करने वाला कोई इंसान का बच्चा है, वो इंसान का बच्चा एसईसीबी में नौकरी करता है। अगेन, अगर आप कंपनी लॉ के चैंपियन हो तो आप रजिस्ट्रार बन सकते हो। हमारे बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट माशाल्लाह से रजिस्ट्रार वाली फील्ड में बैठे हैं, और अनक्वालिफाइड भी बैठे, और गवर्नमेंट जॉब है, कैसा जबरदस्त, ठीक है जी, गवर्नमेंट जॉब। तो अब वापस आते, तो हम गए रजिस्ट्रार के पास, ठीक है, रजिस्ट्रार बैठा हुआ है, सिगरेट फूंक रहा है। हमने एक, इसने बोला मोटू ने, वो कागज पढ़ा, उसमें स्मार्ट बेट्स लिमिटेड, रजिस्ट्रार चेक करके बताओ, ऐसा होगा? क्या होगा? कोई फॉर्म या एप्लीकेशन ना, कहीं भी हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जाते हैं, कोई फॉर्म एप्लीकेशन होगी, फ्री में तो नहीं होगी, पैसे वैसे होंगे, ठीक है। वो हम फॉर्म वगैरह जमा कराएंगे, बोलेंगे हमारी इंटेंशन है कि भाई हम इस नाम से कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं, बताइए। रजिस्ट्रार बोल देगा हाँ ये नाम अवेलेबल है अपने पास, चेक करके, या ना ये नाम अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी।
एक तो बच्चे ने कहा कि भाई एग्जिस्टिंग अगर किसी कंपनी का ये नाम होगा तो ये लोग ये नाम नहीं रख सकते। दूसरा चुल्ला क्या हो सकता है, दूसरा मसला क्या हो सकता है? शरिया बैट लिमिटेड। अभी ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसे अल्फाज डाल दिए जो कि डिजायर्ड नहीं हो, ठीक है जी। कायद बैट लिमिटेड, ठीक है जी, कायदे आजम का नाम है, अब वो बाद में कंपनी उस नाम पे क्या कर रही हो, ठीक है जी। तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है कि जो कि हम नाम में डाल नहीं सकते। तो रजिस्ट्रार के पास गए, रजिस्ट्रार ने बोला वेरी गुड यार, ये स्मार्ट बैट लिमिटेड का नाम अवेलेबल है, आप रख सकते हैं, ठीक है जी। पुराने जमाने में, अगेन ये सब हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, पुराने जमाने में लोग नाम रिजर्व करा के भूल जाते थे। बट आज की तारीख में पिछले सन 2017 में जो कानून आया, ठीक है जी, कानून में हम बाद में बात करेंगे कि पहले 1913 का कानून था, फिर 1984 का आ गया, फिर 2016-17 का आ गया, ठीक है। ये आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए, अगेन से हम बहस नहीं करूंगा। पहले आज हम फॉर्मेट दिमाग में बैठा लें, हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो 60 डेज के लिए रिजर्व हो गया। 60 डेज बाद अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया तो फिर ये अवेलेबल फॉर सेल हो जाएगा। क्यों, वजह क्या है कि वजह ये हो सकती है, जो कि मैं सोचता हूं कि जैसे लोग डोमेन नेम रिजर्व करा लेते हैं, डोमेन नेम रिजर्व करा के फिर इसको बेचते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि लोग नाम रिजर्व करा करा के बैठे रहे, फिर बाद में कोई नाम ढूंढ रहा हो, फिर वो बोले यार ये नाम तो नहीं है बट मुझे यही नाम की रखनी है। अब ये नाम इस बच्चे ने रिजर्व कराया हुआ है, उसके पास आया, भाई तू ये नाम हमें दे दे, उसने कहा ठीक है आपको ये नाम चाहिए, 5 लाख रुपए का दूंगा। फीस कितनी जमा कराई थी, 500 रुपए। अच्छी इन्वेस्टमेंट हो गई ना। हर महीने 10-10 नाम रिजर्व कराया जा रहा है, कराया जा रहा है, कराया जा रहा है, ठीक है जी। साला सारा पूरी दुनिया के नाम इसने ले लिए। तो ये मसले का हल 60 डेज का। तो भाई सबसे पहले इन लोगों ने नाम सोचा स्मार्ट बेट्स लिमिटेड, और इन्होंने कहा कि भाई हम पब्लिक कंपनी फॉर्म करेंगे, ठीक है जी, हम पब्लिक कंपनी फॉर्म करेंगे, ठीक है जी। नाम हमारे पास आ गया, ठीक है जी। अब इन्होंने कहा हम पब्लिक कंपनी फॉर्म करेंगे, यानी कि इन खातून को इंचार्ज बना दिया गया, यू नीड टू जनरेट कैपिटल फॉर द कंपनी, और इन्होंने ऑथराइज कैपिटल की बात की। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हमें कैपिटल बहुत सारा चाहिए, क्योंकि R&D बहुत ज्यादा होगी, टेक्नोलॉजी कंपनी है, हमें बेशुमार एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ेंगे, और हमें बहुत सारी एडवर्टिजमेंट वगैरह ब्ला ब्ला बहुत सारी करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे आ जाएगा कंपनी का नुकसान। तो आप चारों कितने इन्वेस्टर्स चाह रहे हैं कंपनी के अंदर, कितने इन्वेस्टर्स? 10। तो फिर प्राइवेट बना लो, फिर प्राइवेट बना लो, हैं? मतलब कॉमन सेंस तो ये बोलता है कि इट शुड बी मोर देन 50। हालांकि पब्लिक कंपनी को ये बोला गया कि भाई 2 और इन्फिनिटी। अब ये खातून 10 बोलती तो मैं इनको ऑब्जेक्ट कर दूंगा, मैं वकील हूं, मैं भी इनको सपोर्ट कर रहा हूं। मैं कहा भाई मैडम क्यों खामखा का पब्लिक कंपनी बना के इतने सारे और फंडे क्रिएट करेंगी, क्योंकि पब्लिक कंपनी वो कंपनी जो पब्लिक को छू रही है, और वो चीज जो पब्लिक को छूती है उस पर डंडे ज्यादा है, काम ज्यादा करना पड़ेगा। वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है वो ज्यादा ज्यादा कितने लोगों का पैसा डुबवाएगी, 50, तो उस पर डंडे कम है, उस पर डंडे कम है। तो हमने बोला भाई ज्यादा डंडे क्यों खाने, तो आप बताइए 50 से ज्यादा करना चाह रही है? नहीं, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है 50 से ज्यादा की, ये हमें सोचना पड़ेगा। ज्यादा कैपिटल चाहिए होगा, और हमने इस गरीब आवाम, पुअर कंट्री, पुअर पीपल से पूछा कि भाई इन्वेस्टर्स, भाई हम क्या लोगों को जमा करते हैं ना, मार्केट रिसर्च करते हैं ना। मोटू गया, ये जब इसको बोला गया था कि तुम आवाम की राय जानने की कोशिश करो, तो ये पिज्जा बेच बेच के पूछता था, हाँ भाई स्मार्ट बेट की कंपनी बनाए तो कैसा लगाओगे पैसे। तो ये टोपी वाला भाई आ गया दुबई से उड़ के, इससे बोला हाँ मैं 50 दिरहम दूंगा बस, ठीक है 50 दिरहम दूंगा, ठीक है जी। ये आंटी उठ के आ गई, इन्होंने 5,000 रुपए निकाले, ईदी में जमा हुए थे।
अब 50 दिरहम 5000 ये वगैरह जमा कर करके तो ये भाई कैपिटल गिनना स्टार्ट हुआ, इसका कद वैसे ही और छोटा हो गया। गिन रहे चिल्लर के सब गिने, पता चला 5,50,256 रुपए जमा हुए। तो फिर अब समझ में आ रही है कि हमें आवाम ज्यादा लानी पड़ेगी, क्योंकि आवाम में इतनी सिकत नहीं है। दुबई वाले को बोला कि 50 नहीं 50 लाख दिरहम निकाल, उसने कहा लाख नहीं है 50 दिरहम ही। ठीक है, आंटी को बोला भाई बचपन से जो जमा की थी वो निकालो, वो मैं खा गई सारी। तो आवाम ज्यादा चाहिए, तो आवाम मल्टीप्लाई बाय कैपिटल। तो इसका मतलब मोटू ने सही बोला, हमें स्टॉक एक्सचेंज जाना पड़ेगा, हमें स्टॉक एक्सचेंज में जाके कंपनी को लिस्ट करवाना पड़ेगा। लिस्टेड कंपनी इसलिए आता है, हम स्टॉक एक्सचेंज में आके कंपनी को लिस्ट। अगेन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब सिर्फ आज आपके दिमाग में बहुत सारे कीड़े छोड़ूंगा, उनको निकालूंगा नहीं, वो खुद आप निकालेंगे ओवर द पीरियड ऑफ कोर्स। लिस्ट करवाएंगे जाके। क्यों? स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक लिस्ट होती है, जब कोई इन्वेस्टर जाता है ना स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, उसको एक लिस्ट नजर आती है। उस लिस्ट में वो कंपनी नजर आती है जिसके स्टॉक एक्सचेंज में क्या ट्रेड हो रहे होते हैं, शेयर्स ट्रेड हो रहे होते हैं। वेरी गुड, शाबाश। तो आप सबने फैसला कर लिया कि भाई आंटी ने बोला इन्वेस्टर में बहुत ज्यादा चाहिए, इन्वेस्टर की तादाद ज्यादा चाहिए, तो अब हम ये पहले डिटरमाइन कर लें कि हमें कितना कैपिटल चाहिए होगा। कितना कैपिटल चाहिए भाई आप लोगों को? है 10 मिलियन, बस 1 करोड़। हम पाकिस्तान की जमीन पे डॉलर की बात क्यों कर रहे हैं? 100 करोड़, 100 करोड़ है ना। 100 करोड़ चाहिए हमें, ठीक है, वेरी गुड, फाइन। 100 करोड़ इनको चाहिए हैं एटलीस्ट। तो इन्होंने बोला भाई ये हमारा नाम डिटरमाइन हो गया, ये हमारा कैपिटल डिटरमाइन हो गया। ठीक है जी, ये हमारा कैपिटल डिटरमाइन हो गया, इतना चाहिए हमें। ठीक है, अभी तो हम ये व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं। अब मसला ये है कि ये इंसान के बच्चे जब रजिस्टर करवाने जाते हैं तो अपना नाम बताते हैं और फिर डैडी का नाम बताते हैं। ठीक है जी, कंपनी का डैडी कोई नहीं होता, बट ये भी तो बताते हैं भाई रहता कहाँ है। तो कंपनी भी तो कहीं ना कहीं रहती होगी ना, कंपनी को कहीं रिहाइश करवानी या नहीं करवानी? क्यों करवानी है? क्यों करवानी है? वजह क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए। क्लाइंट वहीं पे आएंगे? नहीं, गलत जवाब। बच्चे ने हेड ऑफिस का वर्ड इस्तेमाल किया, इन लोगों ने भी हेड ऑफिस का वर्ड इस्तेमाल किया। करेक्ट वर्ड इज रजिस्टर्ड ऑफिस। करेक्ट वर्ड इज रजिस्टर्ड ऑफिस। बट अभी तक सही जवाब नहीं आया मेरे पास। क्यों रजिस्टर्ड ऑफिस है? ऑनलाइन वाले से पूछते हैं। लेट ऑनलाइन स्पीक जी। ऑनलाइन गलत जवाब दो। हाँ भाइयों बहनों, गलत जवाब दो ना। हम टैक्स का पढ़ रहे हैं कानून, हम कंपनी लॉ का कानून पढ़ रहे हैं। क्यों चाहिए जगह? मीटिंग के लिए? नहीं नहीं, अबे अभी कंपनी खोल नहीं रहे, बंद पनौती है। दूर रखना, गार्ड को बोलना 5 किलोमीटर के फासले देना है, वहीं से इसको थ्रेट करे। हाँ, शेयर होल्डर्स को इसकी यकीन करेक्ट दिलाने भी के आने लिए आने देना। रजिस्ट्रार इंस्पेक्शन करने आएगा, इंस्पेक्शन करने आएगा, ऑथराइज कर लिया। भाई हमें रजिस्टर्ड ऑफिस इसलिए चाहिए है ताकि किसी को कंपनी लॉ के तहत हमसे बातचीत करनी हो तो वो खत उस एड्रेस पे भेजे। कंपनी लॉ के तहत कस्टमर्स गलत जवाब। कंपनी लॉ के तहत जिसने भी हमसे बात करनी है हम उसको एक दफ्तर बता देंगे। इसीलिए अभी से बता रहा हूं, चैप्टर पढ़ाते हुए बताऊंगा। रजिस्टर्ड ऑफिस अलग चीज, हेड ऑफिस अलग चीज। जनरल टायर एंड रबर कंपनी ऑफ पाकिस्तान हेड ऑफिस शारह फैसल पे, रजिस्टर्ड ऑफिस लांडी में। बट बास कंपनीज अपने रजिस्टर्ड और हेड ऑफिस को सेम भी रखती। अब समझ में आई कि अल्फाज का इस्तेमाल क्यों लॉ में इंपॉर्टेंट है।
अब आप पेपर में अगर हेड ऑफिस लिख के आ जाओ ना, तो यार आपके लेवल पे इस वक्त चेक करते हुए ना थोड़ा सा लीनियंट मार्किंग हम कर दें, बट व्हेन यू विल रिपीट दिस मिस्टेक अगेन इन सीफैप यू विल गेट फेल। इसीलिए मैं बच्चों को बोलता हूं कि बेटा रट्टा मारना इसलिए जरूरी, समझ के रट्टा, सही है। अब होता क्या है कि बच्चे आ जाते हैं, अगेन मैं डिस्करेज नहीं कर रहा कि सर ये आसान अंग्रेजी लग रही है, मेरे सीनियर ने किसी ने नोट्स बनाए हैं या किसी और के नोट्स हैं, तो मैं अब हर नोट या किताब को नहीं देख सकता, बट अगर उसने जार्गन्स का इस्तेमाल सही किया वेरी गुड, बट अगर नहीं किया तो अभी तो आप निकल जाओगे, सीफैप में फंस जाओगे। एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे ना, या जब असिस्टेंट मैनेजर जाओगे, तो भाई आप डायरेक्टली सीईओ से बात कर रहे होगे, डायरेक्टरों से बात कर रहे होगे, आप कंपनी सेक्रेटरी बनोगे, आप ऐसी सीपी के अंदर जाके बयानबाजी कर रहोगे, वहां पे आप ये चवलियां मारोगे ना तो वो हंसेंगे आपके ऊपर कि भाई ये कर क्या रहा है, इसको तो समझ ही नहीं, क्वालिफाइड तो हो गया बट समझ नहीं है उसको, ठीक है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस हमें चाहिए, हाँ भाई रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे, शाहरा फैसल पे, ठीक है जी। आप रजिस्टर्ड ऑफिस शाहरा फैसल पे रखोगे, कौन सी बिल्डिंग में है, सी ब्रीज प्लाजा में, कौन से फ्लोर पे, कौन सा रूम, 4th रूम, ठीक है। इतना जो है स्पेसिफिक रजिस्टर्ड ऑफिस कानून ने रखने की शर्त नहीं रखी, नहीं रखी, आसानी दी उसने आसानी दी, बोला एग्जैक्ट ऑफिस का रूम नंबर नहीं चाहिए, फ्लोर नहीं चाहिए, बिल्डिंग नहीं चाहिए, स्ट्रीट नहीं चाहिए, मोहल्ला नहीं चाहिए, शहर भी नहीं चाहिए, प्रोविंस चाहिए, प्रोविंस। कितने प्रोविंस अपने पास, और एक और इलाका भी है, वो इलाका जो प्रोविंस का हिस्सा नहीं है बट पाकिस्तान का हिस्सा है, इस्लामाबाद। पहले गिलगित बल्तिस्तान आता था, अब वो जम हो गया, केपीके में चला गया। ट्राइबल एरियाज आते थे, अब वो केपीके में चले गए। तो बोलता है अब बताइए, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, केपीके या इस्लामाबाद, सिंध, ठीक है जी, इन्होंने बोला सिंध। अब सवाल आएगा फिर से जहन में किसी को कीड़ा काटा, सर आप अभी तो बोल रहे थे रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए, तो क्या हम सिंध में ऐलान करते फिरेंगे, अदा तवाजी कंपनी की डाय अदा, ये हो रहा होगा। तो इसका मतलब फ्यूचर में कहीं ना कहीं हमें रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, बेटा जो भाषणबाजी करनी है हमारे साथ एग्जैक्ट एड्रेस दिए, बट अभी के लिए इन्होंने डिटरमाइन कर लिया सिंध, ठीक है। और इसकी भी एक लॉजिक है, वो मैं आगे चल के बताऊंगा, क्योंकि अब आंटी ने बोला शाहरा फैसल पे दफ्तर खोल लेते हैं फिलहाल, क्योंकि अभी पैसे कम है, भाड़े पे ले लेते हैं, कल को इनको डिफेंस में अच्छी जगह मिल गई, ठीक है जी, कल को इसने बोला यहाँ नहीं दादू में दफ्तर खोल लेते हैं, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जब सिंध लिखा होगा ना, दे कैन चेंज इट एनीवेयर। अच्छा, अभी तक ये सब डिटरमाइन कर रहे हैं ये चार लोग, ये चार लोग हैं कौन, इंसान के बच्चे, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है, अभी इन्होंने इन्वेस्टर नहीं किया, बट अगेन मैं सही नाम पे पहुंचना चाह रहा हूं, ये चार इंसान के बच्चे कौन है, पोटेंशियल नहीं भाई, और कुछ चीज, डायरेक्टर अभी नहीं बने, डायरेक्टर कंपनी बनने के बाद, फाउंडर्स रॉन्ग वर्ड, प्रोमोटर बिल्कुल ठीक, ये चारों इस वक्त प्रोमोटर कैटेगरी में, प्रोमोटर, ये चारों इस वक्त प्रोमोटर कैटेगरी में। फाउंडर अंग्रेजी का लफ्ज बट लीगल लफ्ज नहीं, डायरेक्टर कंपनी बनने के बाद, कंपनी बनने से पहले डायरेक्टर नहीं है, अगेन फिर से एम्फेसाइज, बार बार आपको झतलाऊंगा, आप तंग आ जाओगे सुन सुन के, अल्फाज का सही चुनाव हमें करना है। प्रोमोटर के बजाय फाउंडर लिख दिया, शायद इस वक्त एग्जामिनर आपको लीनियंट मार्किंग कर दे, सीफैप में नहीं करेगा, तो बेहतर है कि पहले से हम अपने अल्फाज को दुरुस्त रखें। एंड अगेन जब आप सही अल्फाज इस्तेमाल करोगे ना, तो आप इंशाल्लाह जब आप फर्म में जाएंगे, वहां पे जो आप कंट्रीब्यूट करेंगे दैट विल ऐड वैल्यू। फिर आप भले चुनने से भी होंगे ना, जूनियर भी होंगे, हम बोलते हैं जूनियर या एसोसिएट बोलते हैं उसको, तो आपको राय के लिए बुलाया जाएगा, आपको इंक्लूड किया जाएगा मुख्तलिफ किस्म के जॉब्स के ऊपर,
ठीक है, बैंड ज्यादा बजेगी, ये मैं बता दूं। जितना अपने आप को इंटेलिजेंट शो करेंगे, परफॉर्म करेंगे, आपके ऊपर काम भी उतना लादा जाएगा, बट उससे भागना नहीं, क्योंकि वो आपकी सीवी पे वैल्यू ऐड कर रहा होगा, वो आपका प्रोफेशनल नेटवर्क बनाएगा, जो कि अभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे बनेगा प्रोफेशनल नेटवर्क? मैं एक बच्चा हूं, मैं फुस बच्चा हूं, मैं काम नहीं करता हूं, मुझे वो पार्टनर देता है, मैं स्लो स्लो जाता हूं, एक काम जो 5 मिनट में करने का, मैं डेलिबरेटली उसको 50 मिनट में करता हूँ। काम तो मुझे मिल रहा होता है, बट कम मिल रहा होता है। ये तेज बच्चा है, ये थोड़ा उधर फुल स्पीड में मारता है, ये मैं एक वक्त में एक जॉब कर रहा हूँ, ये एक वक्त में 4 जॉब्स पे भाग रहा है, पागल हो गया ये, बैंड बजी हुई है इसकी, 24 में से 18 घंटे फर्म में रह रहा है। बट अब हो क्या रहा है कि मैं एक बोलती सड़े हुए क्लाइंट पे भेजा गया, ठीक है, छोटा सा चुन्ना मुन्ना सा कोई क्लाइंट होगा, ठीक है, वहां पे मुझे मैनेजर जान लेगा, ये 4 क्लाइंट हो जा रहा है, उसको 4 मैनेजर, 4 सीएफओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जानना शुरू हो जाएंगे, और ये लिंक्डइन पे उनको ऐड भी कर रहा होगा और उसका नेटवर्क बन रहा होगा। तो फ्यूचर में जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? बैंड बजवाई तो काम हुआ ना। प्रोफेशनल नेटवर्क, जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली व्हाट आई एम रिसीविंग फ्रॉम द फर्म्स एंड, अब माशाल्लाह से मेरे जो कोलीग्स हैं वो पार्टनर बन गए फर्म में, बट वो ये बोलते हैं यार तू कैसी इन्वेंट्री हमारे पास भी, मैं बोलता हूँ आगे से ही ऐसी आ रही है। तो ये वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट है। तो अगेन ये हम थोड़ा ट्रैक से हट गए। तो भाई नाम आ गया, कैपिटल आ गया, और रजिस्टर्ड ऑफिस आ गया कि भाई सिंध में होगा। अब और क्या चाहिए हमें? प्रोमोटर्स हैं ये जी, और क्या चाहिए हमें? अभी नहीं, अभी नहीं, और क्या चाहिए? नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा अगेन सॉरी, मैं थोड़ा डिट्रैक्ट कर गया। नाम आ गया और हमें पता है कि हमारा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है? स्मार्ट बैट्स बनाकर बेचना। तो अब जहन में सवाल आना चाहिए कि भाई क्या ये बल्ले ही बना के बेच सकते हैं? सवाल है, जवाब दो। हाँ बोल। तो तुम ये कह रहे हो कि जो धंधा आप मेन करना चाहते हैं, आपका नाम उसी के मुताबिक होना चाहिए, जरूरी है। अब जरूरी हो गया, पहले नहीं था। 2017 के कानून के बाद, 2017 के कानून के बाद हर नई आने वाली कंपनी को यह कहा गया कि जो तुम्हारा मेन धंधा है, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, ठीक है, मेन बिजनेस नहीं लिखना, क्या लिखना है? प्रिंसिपल ए वाला या ई वाला? ई वाला। ई का मतलब होता है उसूल, ए का मतलब होता है मेन। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल ई वाला ए वाला? ए वाला, बिल्कुल ठीक, ए वाला प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। अगर स्मार्ट बैट बना के बेचना है तो नाम भी उसी के मुताबिक होना चाहिए। बच्चे ने कहा सर लकी सीमेंट लिमिटेड में तो नजर नहीं आ रहा, या लकी ग्रुप ऑफ कंपनी नजर नहीं आ रहा, तो वो जो पुरानी कंपनियां उनको छूट देती, हम पढ़ेंगे। पर नई कंपनियों के लिए जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है, बैट्स मैन्युफैक्चरिंग, उसी हिसाब से नाम होना चाहिए। अब सवाल अगेन इस बच्चे से, इस प्रोमोटर से, भाई क्या बल्ले बनाकर बेचने के अलावा आप लोग कोई और काम कर सकते हो? हाँ या ना? कर सकते हैं? बना सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं काम। पुराने जमाने में नहीं कर सकते थे। पुराने किताबों अगर गलती से उठा ली, फिर इसलिए बता देता हूं कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस नहीं बोलते थे, हम बोलते थे ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट किस मकसद के लिए बनाई गई, और ऑब्जेक्ट क्लॉज होता था बस 10-10, 12-12 पेज का। उसमें लिखा होता था हम सुई भी बना सकते हैं, हम धोबी का काम भी कर सकते हैं, हम हवाई जहाज भी बना सकते हैं। हर काम डाल दिया, क्योंकि अगर हर काम नहीं डाला और बाद में कोई नया काम करना पड़ गया तो फिर इजाजतें लेनी पड़ेंगी, और इजाजतें लेने का एक मुश्किल काम है। अगेन इजाजत लेना मुश्किल काम क्यों है, आगे आगे समझाऊंगा। अभी सिर्फ ओपन एंडेड क्वेश्चंस आपके दिमाग में डालूंगा, ठीक है। तो आप दूसरे काम कर सकते हैं, बट अगर ये हो गया कि किट बनाना शुरू कर दी
और किट बनाने से ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है और बल्ले बेचने से कम रेवेन्यू आ रहा है, तो आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस फिर चेंज हो जाएगा, फिर नाम भी चेंज करना पड़ेगा, फिर नाम भी चेंज करना पड़ेगा। तो अभी हमने बोल दिया हाँ भाई बल्ले के अलावा भी कोई काम कर सकते हैं। आखिरी चीज क्या चाहिए, आखिरी चीज अभी डिटरमाइन करने की आखिरी चीज क्या चाहिए ना, प्रॉफिट रेशियो कहां से गया, पार्टनरशिप में थोड़ी काम कर रहे हैं, गोल किस चीज का, ना 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 अभी नहीं, अभी नहीं। देखो हम फाइनेंशियल नहीं पढ़े, हम लॉ को जहन में रखते हैं, लॉ ना बेटा, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं ना। एनटीएन तो उस वक्त होगा जब पैदा होगी, अभी एनटीएन नहीं मिलेगा। आगे पेड अप कैपिटल नहीं, अभी पैदा तो होने दे, अभी तो कंपनी बनी नहीं ना बेटा, अभी तो आप प्रोमोटर स्टेज में हो। ना 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 इंडिविजुअल का डेटा, किस इंडिविजुअल का डेटा, प्रोमोटर्स का डेटा कह सकते हैं, बट अगेन वो एक सेकेंडरी इशू है। एक ऐसी चीज है, मुझे पता है आप लोग नहीं पहुंच सकोगे, बट मैं पहुंचवाना चाह रहा हूं आपको वहां पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नहीं नहीं, कंपनी को लीड कौन करेगा, नहीं सीईओ, नहीं 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 नहीं, ऑनलाइन वालों तुम बोल सकते हो, तो कंपनी का एजेंडा, नहीं वो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में आ गया, एजेंडा इज प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, नहीं हो गया ना बेटा, आ गया ना 100 करोड़। क्या लाइबिलिटी, किसकी लाइबिलिटी, ये जनता जो जिसको बाद में बोलेंगे आओ और हमारी कंपनी को ज्वाइन करो, उनको बताना पड़ेगा ना तुम्हारी लाइबिलिटी कितनी है। नाम में लिमिटेड लिखा हुआ है तो ये पूछेंगे ना कितना, कितना लिमिटेड का, लिमिटेड का मतलब हद, जितना लिमिटेड का मतलब हद, ठीक है। ये दुबई वाले शेख ने बोला कितनी हद लगा रहा है, नहीं तो 50, अच्छा अब आ जाते हैं 50 दिरहम। देखो जब हम आम आवाम से बात करते हैं ना, तो हम इनी मीनी मैना मुंह नहीं करते, हमें इन सब के साथ इक्वल ट्रीटमेंट रखना होता है। अब अगेन ये खातून आ गई 50 रुपए लेके, ये 5 रुपए लेकर आ गई, ये 5 करोड़ रुपए लेकर आ गई, ये 50 दिरहम लेके आ गया, ये 1 टका लेकर आ गया, वो 100 नहीं लेकर आ गया, ऐसे तो नहीं हो सकता ना यार। यू नीड टू बी यूनिफॉर्म। पीकेआर में हो गया, चलो पीकेआर सब गए, फॉरेन एक्सचेंज कंपनी गए वहां पे पीकेआर करवा ले। अब नहीं पार वैल्यू नहीं, लाइबिलिटी वाज द करेक्ट वर्ड बट गलत। देखें अब मैं यही सुचवाना चाह रहा हूं ना आपको जो सोच नहीं पा रहे हैं, बोलो लिमिटेड बाय गारंटी कहां से है भाई, हमारे नाम में कहीं गारंटी का लफ्ज आ रहा है, लिमिटेड लायबिलिटी, हमें ये बताना पड़ेगा कि ए इन्वेस्टरों तुम्हारी लायबिलिटी जो है वो होगी लिमिटेड, लायबिलिटी होगी लिमिटेड उस हद तक जितने तुमने शेयर लिए, और ऑथराइज कैपिटल में लिखा होगा कि 100 करोड़ हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जहां पे हम 1 करोड़ शेयर इशू करेंगे और हर शेयर के बूथे पे, क्या मतलब, क्या मतलब, फेस वैल्यू भी वेरी गुड, पार वैल्यू पे लिखा होगा 100 रुपए। तो यानी कि 50 दिरहम को उसने कन्वर्ट कराया, 10,000 रुपए आ गए, हम बोलेंगे 10,000 डिवाइड बाई 100 कर इतने शेयर तेरे, 5,000 डिवाइड बाई 100 इतने शेयर तेरे, 50 डिवाइड बाई 100 कुछ नहीं मिलेगा, उसको बोलेंगे कटो, आधा शेयर हम थोड़ी पाड़ पाड़ के देंगे, ठीक है, समझ में आई बात। तो अब जिसको जितने अपने पैसे डुबवाने हैं वो इस शक्ल में एक शेयर सर्टिफिकेट की शक्ल में लेगा, और हर शेयर सर्टिफिकेट की पार वैल्यू फेस वैल्यू सेम होगी, अलग अलग नहीं होगी, क्योंकि हम आम जनता से डील कर रहे हैं। हम ये नहीं कर सकते, अगर स्विस सदर्न गैस जिसके 4,000 शेयर होल्डर हैं, हर शेयर होल्डर अगर अपनी मनमानी करे तो आदमी तो पागल हो जाएगा, कंपनी सेक्रेटरी तो गंजा हो जाएगा, वो तो बाल नोच लेगा। तो हमें एक यूनिफॉर्मिटी के साथ बात करनी है पब्लिक के साथ, ठीक है जी। तो हमने बता दिया ए इन्वेस्टर तेरी लायबिलिटी लिमिटेड है फलाना फलाना,
ये सब हम एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम का मतलब यादगार, एसोसिएशन का मतलब हम सब मिल के काम करना चाहते हैं, हम सब एक दूसरे के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं। इसके अलावा हम एक और डॉक्यूमेंट बनाएंगे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होगा, कंपनी चलेगी कैसे, कंपनी के अंदर डायरेक्टर कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, सीईओ कैसे आएगा, कैसे जाएगा, कंपनी अपने मेमोरेंडम को चेंज करना चाहेगी तो कैसे करेगी, आर्टिकल्स को चेंज करना चाहेगी तो कैसे करेगी, शेयर कैपिटल बढ़ाना है, घटाना है, नाम चेंज करना है, ऑडिटर को लाना है, ऑडिटर को लात मार के बाहर फेंकना है, अकाउंट्स बनाने हैं, अकाउंट्स प्रेजेंट करने हैं। तो सर ये तमाम चीजें तो लॉ में लिखी हुई है, ये तमाम चीजें तो लॉ में लिखी हुई है। तो आर्टिकल्स बनाने की अलग से जरूरत क्यों पेश आई, एक तो कानून ने कहा, और दूसरा कि कंपनी लॉ के अंदर जरूरी नहीं है कि कंपनी का हर एस्पेक्ट कवर होता हो, कुछ एस्पेक्ट आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल, कंपनी लॉ ने कहीं नहीं कहा डायरेक्टर एमबीए होना चाहिए, अनपढ़ बंदा भी डायरेक्टर हो सकता है। इसका मतलब अगर क्वालिफिकेशन नहीं लिखी हुई तो अनपढ़ बंदा डायरेक्टर हो सकता है, ठीक है जी। बट आप चाहते हैं, ये इन्वेस्टर चाहते हैं, प्रोमोटर चाहते हैं कि हम अनशन बंदे को डायरेक्टर नहीं बनाएंगे। पता चला कि कोई इन्वेस्टर उठ के आ गया, सेठ साहब आ गए, ठीक है जी, अनपढ़ अंगूठा छाप है, पैसा बहुत है, 1 करोड़ शेयर में से उन्होंने आधे शेयर उठा लिए, तो जब डायरेक्टर का इलेक्शन होगा वो आगे खड़े हो जाएंगे, मेरे को डायरेक्टर बनाओ। तो ये प्रोमोटर बोलेंगे भाई इसको कैसे डायरेक्टर बनाया, वो बोलेगा मैं तुम्हारी आधी कंपनी का मालिक हूं, करा लो इलेक्शन, अपने आप को ही आधे वोट दे देगा, अब उखाड़ लो जो उखाड़ लो। और फिर ये लोग स्मार्ट टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, वो स्मार्ट ड्रेसिंग की बात करना शुरू कर देगा, समझ रहे। तो अब ये कहां से कवर होगा, आर्टिकल से। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीजें, ऑल्दो कंपनी लॉ रिपीट होगा एज इट इज आर्टिकल्स में, हम देखेंगे भी, आप बोलोगे सर ये आर्टिकल्स आप दिखा रहे हो जो लॉ में पढ़ रहे हैं वही आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, एग्रीड, बट अगर आपको कोई एक्स्ट्रा चीज कवर करनी है वो आप आर्टिकल्स में कवर करोगे। तो इन्होंने मेमोरेंडम बना लिया, एक कागज का टुकड़ा, इन्होंने आर्टिकल्स बना लिया, दूसरा कागज का टुकड़ा। अब ये ले जाके रजिस्ट्रार को जमा करा देंगे और रजिस्ट्रार को ये भी इन्फॉर्म कर देंगे कि ये 4 लोग कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर होंगे, यही 4 कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर भी होंगे, और ये चारों चाहे तो अपने आप को कंपनी के फर्स्ट शेयर होल्डर भी बना सकते, फर्स्ट शेयर होल्डर भी बना सकते हैं। बट इन फर्स्ट शेयर होल्डर्स को वैसे ही बता रहा हूं क्योंकि आप बूझ नहीं सकेंगे, इनको हम सब्सक्राइबर्स भी बोलेंगे, इनको हम सब्सक्राइबर्स भी बोलेंगे। और याद रहे कि जब सब्सक्राइबर का लफ्ज इस्तेमाल होगा कभी भी जिंदगी में कंपनी लॉ के अंदर, इसका मतलब ये कंपनी के फर्स्ट शेयर होल्डर्स थे, सब्सक्राइबर कंपनी के फर्स्ट शेयर होल्डर्स थे। हाँ, अब 100 करोड़ में से पेड अप कितना होना चाहिए, अगेन आगे की क्लास में, अभी ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा। तो ये 4 हो गए, इन्होंने रजिस्ट्रार को कागजात जमा करा दिए, रजिस्ट्रार ठप्पा मार के इनको एक सर्टिफिकेट दे देगा, दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी पैदा हो गई, इन सबको मुबारकबाद, ये कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर बन गए और ये कंपनी के फर्स्ट शेयर होल्डर हैं। बट आगे क्या होगा, कंपनी बन गई, अब मैन्युफैक्चरिंग, जेब में पैसे हैं नहीं, मैन्युफैक्चरिंग क्या करेगा तू, आईपीओ करवाएंगे। अबे भाई आसान जबान में बात करो, पैसा मांगेंगे लोगों से, मस्जिद के बाहर खड़े हो गए, लाओ लाओ पैसा लाओ, करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर खड़े हो जाएंगे, चल चल
सर अंडर राइटर से बोलेंगे। अंडर राइटर के पास चले आएंगे। शुक्र से अंडर राइटर का वर्ड इस्तेमाल किया, वरना कभी कभार बच्चे अंडरटेकर भी बोलते हैं। हाँ भाई बोलो भाई, कंपनी बन गई भाई, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, शेयर्स इशू करेंगे कैसे? पहले लिस्ट करवाएंगे। ए स्टॉक एक्सचेंज हमें लिस्ट कर ले, ठीक है। हम स्टॉक एक्सचेंज के पास गए, हमने स्टॉक एक्सचेंज कहा हमें लिस्ट कर लो। स्टॉक एक्सचेंज ने बोला ठीक है हम आपको लिस्ट कर लेते हैं। आगे जो हमारे जितना पीडब्ल्यूडी करवाना होगा वो करेंगे, और उसके बाद अंडर राइटर के पास जाएंगे कि जितना कम ज्यादा होगा तो उसमें अंडर राइटर। तो बहुत मुश्किल मुश्किल बातें कर रहे हैं तू, मुझे तो समझ नहीं आ रही, बाउंस में पड़ रही मुझे तो। सर ऑथराइज उसको बता देंगे और फिर हम कुछ सर प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे। प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे। बच्चे ने मुझे यहाँ पे बोला प्रोस्पेक्टस, तो आपको एक डॉक्यूमेंट भाई आम जनता को घेरना है ना, सही है ना, आम जनता को घेरना है। अब हम ये तो नहीं करेंगे ना कि एक एडवर्टाइजमेंट मायरा खान को डाल के बोलेंगे हाँ भाई आओ स्मार्ट बेड में पैसा डालो, या इमरान खान को बुला लिया मैराथन करवा ले। हाँ? ये तो नहीं हो सकता ना भाई, पब्लिक को घेरना पड़ेगा, पब्लिक को चूना लगाना पड़ेगा। अब पब्लिक को घेरने चूना लगाने के लिए वी नीड अ डॉक्यूमेंट, कानून। अच्छा मजे की बात, बिजनेस लॉ में आपने कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स पढ़ी थी, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉलेबल कॉन्ट्रैक्ट, ओरल कॉन्ट्रैक्ट। वहां पे जबानी कलामी बात चलती थी, कंपनी लॉ में जबानी कलामी बात नहीं चलती। एवरीथिंग नीड्स टू बी इन राइटिंग। तो इस आम जनता को घेरना है, हमें एक प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा। उस प्रोस्पेक्टस के ऊपर पूरा एक चैप्टर है, और याद रहे कानून क्या कोशिश करेगा, प्रोस्पेक्टस में अवाम को चरिया ना बनाए। तो प्रोस्पेक्टस की बाकायदा कोई स्क्रूटनी होती होगी, और आम आदमी को प्रोस्पेक्टस देने से पहले हो सकता है कि रजिस्ट्रार और एससीसीबी इसको चेक करते हो। ठीक है, अब मैं सिर्फ आपके दिमाग में कॉमन सेंस वाले कॉन्सेप्ट डालो। कंपनी लॉ इज व्हाट नाउ अ कॉमन सेंस। भाई अगर ऐसे ही कोई ये लोग आ जाए प्रोस्पेक्टस धड़ाधड़ बांटना शुरू कर दे, जबरदस्त रंगीन किस्म के प्रिंट है, एक एक प्रोस्पेक्टस इन्होंने 5-5 हजार का छपवाया है। ओहो भाई जबरदस्त, यूएसबी भी साथ में दिए, यूएसबी लगा रहे हैं उसमें इन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की इंट्रोडक्टरी हाई फाई 7D मूवी आर्ट बना के डाली हुई है कि भाई स्मार्ट बेड काम कैसे कर रहा होगा, बेड के अंदर ये टेक्नोलॉजी ये मक्खी भी करीब से गुजरेगी ये भी बता देगा। मतलब फुल इंप्रेस करने वाली छोड़े मारी ना उसने, और पब्लिक बेवकूफ बन के पैसा लगा दे, और ये लोग कल को पैसा लेके एंटार्क्टिका चले जाएं। तो ये एक रिस्क है ना पब्लिक कंपनी को। तो अब आप समझ रहे हैं कि पब्लिक कंपनी को हमें हर जगह से बचाना है। क्यों इस तरीके से समझा रहा हूं कि खुदा ना खास्ता पेपर में अगर एक सवाल आ गया, जवाब याद नहीं आ रहा, यूज योर कॉमन सेंस एंड राइट द आंसर। खाली सफे पे नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है जी, खाली सफे पे नंबर नहीं मिलेगा। तो कॉमन सेंस के हिसाब से कुछ 19-20 लिख दोगे ना, तो कुछ नंबर अगर 1 2 3 4 5 नंबर से फेल हो रहे हो तो वो मिल जाए, इसलिए ये कॉन्सेप्ट बैठा। तो अब प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, ठीक है जी, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट भी हो गए। हर बंदे ने अपने हिसाब से, हर बंदे को पता था एक शेयर 100 रुपए का है, तो 100 जितने पैसे डिवाइड बाय 100 कर ले उतने शेयर उठा ले, ठीक है जी। अभी हमें इस कॉम्प्लिकेशन में नहीं जा रहा कि शेयर्स की तादाद थी 1 करोड़, हमें एप्लीकेशन आई 5 करोड़ की, या हमें एप्लीकेशन आई 50 लाख की, अभी मैं इसमें नहीं जा रहा। अंडर राइटर का कॉन्सेप्ट को हम उस वक्त डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रोस्पेक्टस हो गया, ये आम आवाम कितनी बैठी है मेरे पास, करीबन 50 के करीब बैठी हुई है, 40 इधर बैठी हुई है, 90 लोगों ने, और ये 4, इन 94 लोगों ने कंपनी में पैसा लगा। 100 करोड़ का ऑथराइज कैपिटल था, अभी के लिए आपको कितना कैपिटल चाहिए टू स्टार्ट विथ, कितना कैपिटल चाहिए 50 करोड़, ठीक है। तो पेड अप कैपिटल 50 करोड़ आ गया। इसका मतलब ऑथराइज कैपिटल हमेशा पेड अप कैपिटल से ज्यादा होगा या बराबर होगा, कम, क्योंकि लिमिट इनको इतनी मिली हुई है। तो कल को अगर 100 करोड़ उठा लिए इन लोगों ने, इनको मजीद पैसा चाहिए और लोग भी मजीद पैसा देने को तैयार है, इनको ये चेंज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेमोरेंडम एक डायनामिक डॉक्यूमेंट है, इट कैन बी चेंज। मेमोरेंडम एक
डायनामिक डॉक्यूमेंट है, इट कैन बी चेंज। अगेन इन तमाम चीजों को चेंज करने के लिए किसकी अप्रूवल चाहिए? ना चाहिए होगी आगे चल के, सबसे पहले किसकी? ना प्रोमोटर, एक दफा प्रमोट करके डायरेक्टर बन गए, इन तमाम इन्वेस्टरों की अप्रूवल चाहिए, इन तमाम इन्वेस्टरों की अप्रूवल चाहिए। और आप सबको पता है कि अगर मुझे 2 लोगों से अप्रूवल लेनी हो आसान है जिंदगी, मगर अगर 100 लोगों से अप्रूवल लेनी हो और 4000 लोगों से लेनी हो, 10,000 लोगों से लेनी हो, दिमाग हिल जाएगा। तो सोच समझ के ये पहला डॉक्यूमेंट बनना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर होता है ना, बस सस्ते में काम चलाओ, तो हम चूड़े किस्म का वकील लेते, अपना दिमाग चलाते और एक थके हुए से डॉक्यूमेंट बना के कंपनी फॉर्म कर लेते हैं, पब्लिक कंपनी फॉर्म कर लेते हैं, बाद में हम फिर पब्लिक से अप्रूवल ले लेके हमारी बैंड बच जाती है। और ये अप्रूवल लेना और रजिस्ट्रार के पास जाना और ये तमाम काम करना कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी। तभी तो इसकी तनख्वाह लाखों में होती है। उसका काम ही होता है कंपनी लॉ की और बकिया कॉर्पोरेट लॉस की कंप्लायंस करना। ठीक है जी। तो प्रोस्पेक्टस गया, 50 करोड़ अपने पास आ गए। ठीक है जी, 50 करोड़। अब मसला ये है कि ये टोपी वाला भाई क्या नाम है? उर्वा। ठीक है जी, इसने 50 करोड़ में से 10 करोड़ इसने लगाए, 50 करोड़ में से 10 करोड़ इसने लगाए हुए। अब ये बोलता है कि भाई मुझे पता चलना चाहिए कि कंपनी में हो क्या रहा है, मैंने पैसा लगाया है, जायज बात है ना, इन्वेस्टर है, मुझे पता होना चाहिए क्या हो रहा है। तो ये रोजाना इसको कॉल करे, क्या नाम है तेरा? जवाद को रोजाना कॉल कर। जवाद कैसे नंबर लिया? जवाद आज कितने की सेल हुई? लाइटें बंद रखी हुई है ना, पेट्रोल महंगा है, फ्यूल महंगा है, बिजली महंगी है, कितने सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए? तूने आज बन को आप कितने खाए? पूरा बैंड बजा दिमाग में। तो 1 2 3 4 लिस्टेड कंपनी इन्होंने फॉर्म की, 60 डायरेक्टर होने चाहिए, तो इन्होंने इन तीनों को भी डायरेक्टर बना, 60 डायरेक्टर। ठीक है, तुम लोगों को यहाँ पे नहीं बुला सकता, अभी वहीं बैठा रहो। तो ये उर्वा रोजाना ये दिमाग में बैंड, रात को भी बेचारा रात को बड़ी मुश्किल से सो रहा है, ओए उठ आज प्रॉफिट कितना था। तो इन्होंने कहा उर्वा साहब एक काम करें कि डायरेक्टर का इलेक्शन होता है ना, आप डायरेक्टर के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और डायरेक्टर बन जाए। बोलते हैं पागल हूं, मेरे ग्रुप ऑफ बिजनेसेस हैं, मैं तुम्हारे यहाँ डायरेक्टर बन के अपनी खिदमत नहीं, बट मुझे इंफॉर्मेशन हर वक्त चाहिए क्योंकि मेरे इस कंपनी में 10 करोड़ रुपए लगे हुए। उन्होंने कहा भाई ये नहीं हो सकता। उसने कहा क्यों नहीं हो सकता? तो उन्होंने कहा कि भाई आप अगर सोल प्रोप्राइटर में काम कर रहे होते ना, हम आपको जवाब दे होते, आप पार्टनरशिप में हमने पैसा लगाया तो हम आपको जवाब दे होते, हम आपको कंपनी में जवाब दे कब? कब? एजीएम में भाई, एजीएम में। या आप जो रोजाना आके शुरू हो जाते हैं ना, तो अभी कितने डेटर हैं, कितने क्रेडिटर हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों बढ़ घट रही है, ये हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। कटना है तो कट लो, ऐसी की तैसी, निकलो, गेट आउट ऑफ। ठीक है जी। रुआ भाई को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा ऐसी की तैसी, वहीं वकील को फोन किया आपने, ला मेरे शेयर्स 10 करोड़ के शेयर्स लाया, इन लोगों को थमा दिए, मेरे पैसे वापस करो। जवाब क्या है? क्यों भाई? कंपनी से लिए ना शेयर, भाई कंपनी शेयर लिए तो कंपनी पैसा वापस करे। बाइंग बैक ऑफ शेयर्स अलाउड नहीं है। क्यों भाई? अगर मैंने पार्टनरशिप में पैसे डाले हो तो मैं ड्राइंग कर लेता हूँ। नहीं, ये रिडीमेबल मुझे नहीं पता। अभी सीधा सीधा सवाल पूछता हूँ, मैं उर्वा का वकील हूँ, मैं बोला निकाल पैसे, चलो निकालो वरना उठा इनको। है ना? सही है ना? हमारे पैसे वापस करो, हमें तुम्हारे बूथे पसंद नहीं, पैसे वापस करो। बोला भाई हमने पैसे लिए नहीं। कानून बोलता है कि एक कंपनी शेयर्स इशू तो कर सकती है, बाय बैक नहीं कर सकती। तो इन्वेस्टर कृपया ध्यान रखिए कि आप अगर
कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो कंपनी आपको पैसा लौटाएगी नहीं, अनलेस कि वो सर्टेन सिनेरियोज है सीफैप में जाके आप बात करोगे कि जहां पे बायबैक ऑफ शेयर्स हो सकता है, सर्टेन सिनेरियोज है, आपकी लेवल पे नहीं हो सकता बायबैक, बट बायबैक हो सकता है, सीफैप में पढ़ेंगे। बायबैक और वहां नहीं हो सकता, लॉ ने लिख दिया। क्या करे, स्टॉक एक्सचेंज में जाके किसी और को बेचते हैं, कंपनी नहीं लेगी। ठीक है जी। चलो उर्वा के साथ एक और सीन हो, उर्वा पे ठंडा हो गया, उसने कहा चलो यार अच्छी कंपनी है, चलो कोई मसला नहीं, मैं रोजाना नहीं पूछता, ईयर एंड पे जाके पूछूंगा। अब ईयर एंड पे हुआ ये कि जब अकाउंट्स आए तो पता चला कि 50 करोड़ जो लिए थे, रेवेन्यू कुछ नहीं हुआ, 50 करोड़ में से इन्होंने 25 करोड़ अभी R&D में लगा दिए, यानी कि टर्नओवर इज 0, expenses is expenses, net loss after tax, net loss after tax। ठीक है जी। इन्होंने मजीद कैपिटल जनरेट किया क्योंकि अभी 50 करोड़ थे, लोगों ने मजीद 50 करोड़ लगा दिए। अगला साल फिर आया, कुछ थोड़ा सा टर्नओवर हुआ, एक स्मार्ट बेड का पहला प्रोडक्ट निकला, बट अगेन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, होता ना धंधे में, फौरन से तो खट करके ब्रेक इवन और प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती ना, फिर लॉस, किस्मत खराब है, तीसरे साल भी लॉस, चौथे साल भी लॉस, पांचवें साल, क्या नाम है मोटू तेरा, उमर ने कॉल की उर्वा को, उर्वा कहा यार उर्वा साहब हमें पता है कि आप बहुत बड़े सेठ हैं और ये कंपनी देखें हमने पूरी टेक्नोलॉजी बना ली, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रोडक्शन, और हमारा ये भाई प्रोडक्शन फैक्ट्री बैठा हुआ है, बस लकड़ियां चाहिए, लकड़ियां जाएंगी ठकाठक स्मार्ट बेड निकलेंगे, लकड़ियों के लिए हमें पैसे चाहिए, बड़ा मेहरबानी पैसे दे दे। ठीक है जी। अब उर्वा साहब क्या आप पैसे दे सकते हैं, आपको कहा जा रहा है आपकी कंपनी डूब रही है, पैसे दे दो, और अगर आपने पैसे नहीं दिए तो बैंक लोन भी पड़ा हुआ है, तो बैंक वाले आपसे पैसा मांगने आएंगे। जी उर्वा बोलिए, क्या कंपनी ने जिन बैंकों से लोन लिया है वो बैंक आपसे पैसा मांगने आ सकते हैं? क्यों? इन्वेस्टर की लायबिलिटी लिमिटेड है, इन्वेस्टर की लायबिलिटी लिमिटेड है। इन्वेस्टर ने अंधे कुएं में पैसा डाल दिया था, उसको पता था ये कागज के टुकड़े आए हैं, जितना पैसा था उसमें लिखा हुआ वो सब मैंने दे दिया, अब इसके ऊपर 1 रुपया भी मैं नहीं दूंगा, और चाहे जितनी जोर जबरदस्ती कर लो 1 भी रुपया नहीं दूंगा, और बैंक वाले भी आएंगे तो चमाट मार के बाहर फेंक दूंगा इनको। क्यों? क्योंकि एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि हमें शुरू में कंसिडर करने की जरूरत है, सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस है और जो सोल प्रोप्राइटर है वो एक है, उनका एनटीएन एक है, पार्टनरशिप और पार्टनर्स एक है। हाँ टैक्स लॉ ये जरूर बोलता है, टैक्स लॉ कि पार्टनरशिप का अलग से चाहो तो एनटीएन ले लो, अगर नहीं लोगे तो पार्टनर्स का एनटीएन इज पार्टनरशिप एनटीएन। बट कंपनी की शक्ल में कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी का एनटीएन अलग, उसके इन्वेस्टर्स का एनटीएन अलग, कंपनी के किसी भी काम के लिए इन्वेस्टर जवाब दे नहीं, कौन जवाब दे? डायरेक्टर जवाब दे हैं, और इन्वेस्टर्स के किसी काम के लिए कंपनी जवाब दे नहीं है, हालांकि पार्टनरशिप में पार्टनरशिप पार्टनर्स के काम के लिए जवाब दे। तो कंपनी इज अ सेपरेट लीगल पर्सन एंड इन्वेस्टर्स आर सेपरेट लीगल पर्सन, एंड लीगल पर्सन की दो टाइप्स, एक हम सब नेचुरल पर्सन और दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन। तो अब ये समझ आ गया आज जो मैं शुरू में आपको बताना चाहता था कि कंपनी में इन्वेस्ट करने का नुकसान ये है कि इन्वेस्टर रोजाना की मालूमात कि कंपनी कर क्या रही है, हाँ डायरेक्टर बन जाए तो फिर ले सकता है, बट क्या अगर एक कंपनी में, जिस कंपनी में काम करता हूं उसके 4,500 शेयर होल्डर हैं बट डायरेक्टर सिर्फ 7 है, उन 4,500 शेयर होल्डर को डायरेक्टर्स पे भरोसा रखना है, ये रिस्क है कंपनी में इन्वेस्ट करने का। और पता कब चलेगा कि कंपनी ने किया क्या, पता कब चलेगा? साल खत्म होने के बाद, साल खत्म होने के बाद आता है भाई क्या फनकारियां किए डायरेक्टरों ने, और ऑडिटर
आप सब इंशाल्लाह ऑडिटर बनेंगे। आप सब जब ऑडिट करते हैं तो एक हम चीज ऑडिट में पहले दिन समझाते हैं कि ऑडिट फ्यूचर की गारंटी नहीं है। ऑडिट फ्यूचर के प्रॉफिटेबिलिटी की गारंटी नहीं है, क्योंकि ऑडिटर तो उस चीज पे रिपोर्ट देता है जो हो गया। आम आदमी है ना, ये स्टॉक एक्सचेंज के बाहर, कभी आपको स्टॉक एक्सचेंज में बाहर जाके मौका मिले, जो अनपढ़ गंवार इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बोले यार ऑडिट रिपोर्ट तो कितनी अच्छी है ये, हाँ इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में बड़ा प्रॉफिट करेगी। अरे इंसान के बच्चे, ये तो जो पास्ट में हो गया उसके ऊपर रिपोर्ट दी है इन्होंने, फ्यूचर की थोड़ी रिपोर्ट दी है इन्होंने। तो ये एक कंपनी फॉर्म हो गई। तो अब इसका मतलब यह हुआ कि जिस तरह फॉर्मेशन के प्रोसेस को हमने जैसे ड्राई रन किया और हमने कॉमन सेंस की बुनियाद पे चीजों को डाला कि कहाँ पे अप्रूवल लेनी है, नहीं लेनी है, फलाना ढिमकाना, इसी तरीके से तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी में क्या क्या हम पढ़ेंगे। अगर हम बात करें तो हम स्टार्ट करेंगे, पहले तो हम समझेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज को, जो हमारा पहला चैप्टर होगा। अभी तक मैंने आपको बताया पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, और पहली क्लास में बताया था होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। आज मैं मजीद उन कंपनियों में इजाफा कर देता हूं। एक कहलाती है एसोसिएटेड कंपनी, जैसे इस बच्चे ने कहा एक कंपनी है लिमिटेड बाय गारंटी, एक कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर्स, एक कंपनी है अनलिमिटेड कंपनी। तो ये बहुत सारी कंपनीज है, इनको हम कैसे पहचानेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत मशहूर टॉपिक जो कि आपके कंपनी लॉ में है वो है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। होती कंपनी है बट ऑब्जेक्टिव नॉट फॉर प्रॉफिट है, और उस वजह से उसके नाम में वर्ड लिमिटेड भी नहीं आता। कैसा? फॉर एग्जांपल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आगा खान यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल, नॉट फॉर प्रॉफिट है, कंपनी है, नाम में वर्ड लिमिटेड नहीं आता। क्यों नहीं आता? इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी से आपको बता दिया, अगर घर पे पढ़ने का दिल करे तो उसको जरूर देख लीजिएगा। देखिए स्टडी बैग खोलने में कोई मुमानियत नहीं है, अपने आप को एब्जॉर्ब करें इस सब्जेक्ट के अंदर, यकीन करें आप यूं निकालेंगे सब्जेक्ट को। अच्छा, फिर जब हम ये टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ लेंगे, फिर हमने जो फॉर्मेशन को हमने पूरा पढ़ा, हम इस फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। यहाँ पे एक और चीज आपको पहले से बता देता हूं, कुछ कंपनीज होती हैं जिनको पैदाइश का सर्टिफिकेट, कौन सा सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, वो ठकाठक काम करना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे कि बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ, भागना शुरू कर देता है। कुछ कंपनीज ऐसी होती है, क्योंकि बिल्ली के बच्चे के ऊपर दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, इंसान के बच्चे के ऊपर है ना, पैदा होते ही भागना शुरू नहीं कर देता, अभी भी नहीं भाग सक रहा बेचारा, ठीक है, अभी भी बेचारा कमजोर है। तो जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है तो उसको टाइम मजीद दिया जाता है। तो इसका मतलब जब इन्होंने पब्लिक लिस्टेड कंपनी खोली थी तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के वक्त ये लोग भागना स्टार्ट नहीं करेंगे। भागने का मतलब, भागने का मतलब ये लोग बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। भागने का मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दे नीड अनदर सर्टिफिकेट, दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। दो सर्टिफिकेट चाहिए। तो उस पे हमारे पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। फिर हम आ जाएंगे नाम के ऊपर, छोटा सा, कि नाम कैसे रखा जाता है, कैसे रिजर्व किया जाता है। आज हमने समझा नाम को अगर चेंज करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब जहन में एक सवाल आ जाता है कि सर एक कंपनी है फॉर एग्जांपल स्मार्ट बैट लिमिटेड, इसने 50 अरब का लोन उठा लिया हबीब बैंक, लॉस हो गया, लोन चुकाने के पैसे नहीं। एक क्रिएटिव दिमाग आया, चला, ठीक है, आंटी ने कहा एक काम करो, स्मार्ट बैट लिमिटेड का नाम चेंज कर दो, रख दो डम बैट लिमिटेड, रख दिया ना। अब हबीब बैंक वाले आए, भाई ये आपने 50 अरब का लोन लिया था, वापस करो। उन्होंने कहा किसने लिया था? स्मार्ट बैट ने। हम कौन है? कटो। अब ये कानून आपको जवाब देगा कि क्या नाम चेंज करने से राइट्स एंड लायबिलिटी से कोई फर्क पड़ता है या नहीं। क्या नाम चेंज करने से राइट्स एंड लायबिलिटी से, कॉमन सेंस बोलता है फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट हम इसका जवाब कानून से लेंगे, क्योंकि कानून कभी कभार कॉमन सेंस से
हट के भी बात करता है, तो फिर वहां पे वो बच्चे जो कॉमन सेंस की बुनियाद पे पेपर हल करने आते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो बास टॉपिक्स, अब यहां से क्या हमें ड्राइव हुआ कि बास टॉपिक्स जो कि कॉमन सेंस वाले हैं और हमें वो याद नहीं हो रहे, तो वहां पे हम उसका सेंस बिठा दें, हम अपने अंग्रेजी में लिख लें, चल जाएगा। पर बास टॉपिक्स जहां पे वो सेंस से हट के बात कर रहा है, वो फिर हमें रट्टा मारने की जरूरत है। ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है, क्योंकि मैं अगेन वही बात कर रहा हूं, मैंने कहा था 100 पेज याद करने ना, जरूरी नहीं कि हर बच्चे को 100 पेज याद हो, तो वो टॉपिक जरूर याद करने पड़ेंगे जहां पे सेंस नहीं चल रहा। जैसे एजेंसी का था टॉपिक आपका, ठीक है जी, एजेंसी में सेंस, कॉमन सेंस नहीं चल रहा था, ठीक है, तो वहां पे रट्टा मारना था। तो ये आपको मैंने एक समझ बुझ, फिर हम नेम की बात करेंगे, फिर हम प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की बात करेंगे, कब प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज हो सकता है, वो कौन से बिजनेसेस हैं कि जो कि आप, जिसके लिए आपको अलग से अप्रूवल लेनी पड़ती है। फिर रजिस्टर्ड ऑफिस कैसे बनता है, रजिस्टर्ड ऑफिस अब हमने बात की कि सिंध में, बट ये लोग कब बताएंगे, सिंध में, शारा फैसल में, सी ब्रिज के अंदर 4th फ्लोर पे 4th रूम में, ये कब पता चलेगा, ये हमें डेट देखनी पड़ेगी। डेट्स का बहुत अमल दखल है, 21 दिन कब, किस में 21 दिन चलते हैं, किसी में 7 दिन चलते हैं, किसी में 14 दिन चलते हैं, किसी में 90 दिन चलते हैं। तो उनकी एक लिस्ट में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, दुआ करें इंशाल्लाह नोट्स तक बन गई तो ठीक है, वरना फिर आपसे मैं मेहनत करवाऊंगा थोड़ी सी। तो वो दिन हमें याद करने पड़ेंगे। फिर हम आगे चल के बात करेंगे शेयर कैपिटल के ऊपर, ठीक है जी, शेयर कैपिटल कैसे इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, फेस वैल्यू का मतलब क्या है, मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है, क्या हम शेयर्स की फेस वैल्यू, एक हरबा हो सकता है ना उर्वा से पैसे निकलवाने में, हमने क्या किया, हमने बोला एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, हमने निकाल पैसे, है ना, 10 लाख शेयर है, हमने कहा 100 रुपए लिखे हुए थे ना बेटा, आगे एक और जीरो लगा, निकाल पैसे। तो क्या हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कॉमन सेंस क्या बोलता है, नहीं कर सकते हैं, बट कर सकते हैं अगर ये मान जाए तो, बट ये लॉ हमें बताएगा, अगर हम लॉ में इस चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा फिर हम बात करेंगे कि लायबिलिटी क्लॉज के ऊपर कोई मजीद मस्तियां नहीं है, प्रोस्पेक्टस का एक अलग से चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। प्रोबेबिलिटी अगर हम बात करें, हर अटेम्प्ट में 5 से 10 नंबर का सवाल आ रहा है, तो हम उसको डिटेल में देखेंगे। मॉर्गेजेस एंड चार्जेस का चैप्टर पहले चले था, फिर चले गया, फिर अब वापस डाल दिया गया, इस अटेम्प्ट में इसके ऊपर अच्छा सवाल आया है, आसान सा चैप्टर है, वो हम इंशाल्लाह आपको समझा देंगे। फिर हम आगे चल के बात करें, फिर जो मुश्किल चैप्टर्स, मुश्किल इन द फॉर्म ऑफ के, उसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है, कंटेंट बेताशा है। वो कंटेंट क्या है, फॉर एग्जाम्पल मीटिंग्स, हमें मीटिंग्स कैसे करनी। अब मोटू ने कहा यार मीटिंग के लिए, इससे बोला भाई तमाम इन्वेस्टरों के नंबर निकालो, उसने सबको व्हाट्सएप कर दिया, आ जाना खापा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है जी। तो चलो उसने बोला ईमेल कर देते हैं, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। मीटिंग के नोटिस में क्या क्या चीजें जाएंगी, अगर कोई बच्चा मीटिंग में आना नहीं चाह रहा है तो किसी और को भेज सकता है या नहीं भेज सकता है, कितनी मीटिंग्स करनी है, कब मीटिंग्स करनी है। अगर ये डायरेक्टर अपनी मीटिंग करके आराम से अयाशी पीटते हैं और दुबई वाले शेख को कुछ कीड़ा काटा, उसने कहा ऐसी की तैसी, ये लोग तो कंपनी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, एक मीटिंग हमें बुलानी है, हम मेंबरों को, हम इन्वेस्टरों को एक मीटिंग बुलानी, तो क्या है बुलवा सकता है, इसके पास इतनी शक्ति है। 5 शेयर हैं और फुदक रहा है 50 करोड़ शेयर के हिसाब से, ठीक है जी। तो ये हमें मीटिंग्स के चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। फिर हमें डायरेक्टर्स के चैप्टर में बनना पड़ेगा, ये पूरी जनता डायरेक्टर बन जाती है कंपनी की, क्योंकि इन सबको पता है डायरेक्टर की सैलरी 10 लाख 12 लाख से ऊपर होती है, ठीक है। तो डायरेक्टर कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, उसको किन किन मुश्किलात का सामना होता है, वो पाकिस्तान से बाहर जा सकता है नहीं जा सकता, उससे किन डॉक्यूमेंट्स पे दस्तखत करने, अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, ऑडिट का सेक्शन ऑडिट के सब्जेक्ट में जा चुका है, तो शुक्र करें कि ये हमारे पास नहीं है। और फिर एक आखिरी चैप्टर जो कि दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने के लिए डाला गया है, वो है वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप, कंपनी को ताले कैसे लगाते हैं, तो एक नया चैप्टर है, अगेन उसको थोड़ा सा हम आसान करने की कोशिश करें तो
दिस इज द होल सिनेरियो। अपने वापस कुर्सियों पे चलाइए। तो दिस इज द होल सिनेरियो। अब थोड़ा सा आप लोग गहरा गहरा सांस लें। मैंने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। अभी छुट्टी नहीं हुई है, छुट्टी 2 बजे। क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई? चलो नमाज का ब्रेक देते हैं, 5 मिनट हम करते हैं मजीद, और फिर ठीक है। पहले फिजिकल वालों से सवालात, आप लोगों को कोई सवालात, कोई कमेंट, कोई परेशानी जी, किसी के भी, गर्ल्स एंड बॉयज जी, एनीबडी, कोई सवाल, कोई परेशानी? सर आपने तो हमारी बैंड बजा दिया, हमें तो मसला लग रहा है, हम तो फीस विड्रॉ कर रहे हैं। ऐसे ही पढ़ाएं, ठीक है जी, ऐसे ही हम पढ़ाएंगे। बट अगेन कोई भी कमेंट, कोई भी सवाल, बिकॉज इट विल फीडबैक आपका मुझे हेल्प करता है कि मैं किस तरीके से जो है वो आप लोगों को इंटरटेन करने की कोशिश करूं। सवाल आया रजिस्टर्ड और हेड ऑफिस का डिफरेंस बता दें बेटा, मैं बाद में बता दूंगा, परेशान नहीं हो। अभी के लिए इतना समझ लो कि वो ऑफिस जिसको हम कानून के तहत रजिस्टर्ड कराते हैं वो रजिस्टर्ड ऑफिस है जी। प्रीमियम और डिस्काउंट पे जो शेयर इश्यू करते हैं, क्या हम उसके बारे में पढ़ेंगे? नहीं, नहीं पढ़ेंगे उसके बारे में। FAR 2 में जितना पढ़ा दिया वो काफी है जी। प्रोमोटर जब कंपनी के डायरेक्टर बन जाते हैं तो बाकी शेयर होल्डर्स की डायरेक्टर बनने की बारी कब आएगी? तो आपको आज से रटवा रहा हूं, कॉमन सेंस। फर्स्ट डायरेक्टर, फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव, फर्स्ट ऑडिटर, फर्स्ट एजीएम पे रिटायर। रट लो, फर्स्ट डायरेक्टर, फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव, फर्स्ट ऑडिटर, फर्स्ट एजीएम पे लात मार के बाहर फेंक दो। वापस आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? लॉ के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और कोई सवाल? जी सर, 1 मिनट। सर आपकी बुक कब तक आ जाएगी बेटा? इन प्रोग्रेस है, थोड़ा धीरज रखिए जी। प्रोमोटर, प्रोमोटर एक भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि प्रोमोटर डायरेक्टर बने। ये चारों यहाँ पे प्रोमोटर थे, ये कंपनी फॉर्म करते, और कोई वो आता, मैं आता, यार ये कंपनी आपने बनाई है मुझे दोगे? और बोलेंगे ठीक है इतने पैसे दे दो और ले जाओ। तो ये भी मार्केट में धंधा है, ये भी मार्केट में धंधा है। कंपनी फॉर्म करते, थोड़ा बना बना ली, क्योंकि लोग हेक्टिक में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते ना, चलता हुआ कंपनी उठा ली। डायरेक्टरशिप के लिए शेयर होल्डिंग है भी 4 सिनेरियो में, जरूरी नहीं है, डायरेक्टर के चैप्टर में पढ़ेंगे जी। शेयर होल्डर अगर उसके पास एक शेयर भी है तो भी डायरेक्टर बन सकता है, क्योंकि वोट लगता है ना, वोट लगता है। अब ये उर्वा के बाद डायरेक्टर नहीं बनना चाह रहा था, तो उसका जिगरी है, इससे तेरे को बोला यार एक काम कर, मैंने इधर इन्वेस्टमेंट की हुई है, तेरे को मैं डायरेक्टर बनाता हूँ, तेरे को उसने वोट दे, तू डायरेक्टर बन गया जी। वोट चाहिए, वोट चाहिए जी। ये हम पढ़ेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के चैप्टर में। अब आपकी बात आई ना कैसे कहा सर एक शेयर एक वोट होता है, कानून इसमें खामोश है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है डिफरेंट कंपनीज के अंदर डिफरेंट सिनेरियोस है। और कोई सवाल, और कोई परेशानी? बुक के बारे में बता दिया सर। आपकी बुक ले तो सर स्टडी टेक्स्ट लेने की जरूरत तो नहीं है, आपकी मर्जी है। वैसे स्टडी टेक्स्ट जो है अभी चेंज नहीं हुआ, आपके जो पिछली अटेम्प्ट के सीनियर्स हैं अगर वो आपको दे देते हैं तो आपके कुछ पैसे बच जाएंगे, वरना आपकी मर्जी है, लेना चाहें तो ले लें। बट मेरा मशवरा ये होगा कि अभी डाउनलोड करके काम चला लें, क्योंकि बाज दफा क्या होता है कि 1 महीने बाद आता है अचानक से खट करके चेंज हो गया, फिर दोबारा पैसे चलते। तो 1 महीना भी आसरा कर लें, अगर मुझे लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा। सर कंपनी सिंध में कभी भी एड्रेस चेंज कर सकती है जी बेटा, बट इसका एक तरीका कार है। ठीक है जी, और कोई सवालात नहीं है? बच्चे किताबें अपने बैग में रख लें, और फिर जो है हम क्लास को ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह जो है आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। एक और चीज, लास्ट क्लास में और अभी भी मुझे नोट्स वगैरह इधर उधर से क्वेरीज आ रही है, सर हम पेपर का कॉम्बिनेशन क्या रखें? भाई अगर आपके इस वक्त 6 पेपर है,
तो आप 3 और 3 का कॉम्बिनेशन बनाना, 4 और 2 का कॉम्बिनेशन नहीं बनाना। कॉमन सेंस। अगर आपके 5 पेपर हैं और अगर आप तगड़े खिलाड़ी हो, गो फॉर 5, गो फॉर 5। भाई अपने आप को प्रेशर में डाले ना, सर हम 5 तो ले लें, 5 की क्लासें मैनेज करना मुश्किल काम है, अगर आप तगड़े खिलाड़ी हैं तो। और सर फिर भी नहीं हो सकता है तो फिर आप ये देख लें कि अगले सेशन में रमजान होगा, होगा, ठीक है जी, अगले सेशन में रमजान होगा। अभी सर्दियां आएंगी, उस सेशन में गर्मी होगी, तो अब आप ये देख लें कि आपको 3 और 2 का कॉम्बिनेशन बनाना है या 2 या 3 का कॉम्बिनेशन बनाना है। मगर ये चरियापना मत कीजिएगा कि 2 आसान उठा लिए और 3 फिर जबरदस्त किस्म के आइटम बम अपने लिए रखें, ठीक है जी। या 2 मुश्किल उठा लें या फिर 1 आसान 1 मुश्किल उठा लें। अब आसान और मुश्किल की डेफिनेशन हर स्टूडेंट का अपने लिहाज से, वो फिर इंडिविजुअल तौर पे हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपके 4 पेपर हैं तो मैं बोलूंगा खुदा का वास्ता 4 अटेम्प्ट कर लो। 4 अटेम्प्ट करने का तरीका, 3 पे फुल जोर मारो, 1 को चलते में दे दो। और मैं आपको ये लिख के दे सकता हूं, एक्सेप्ट फॉर टेक्स्ट, ये जो जितने भी सब्जेक्ट्स है ना जिनके अंदर चेंजेस बहुत कम आती है, उसके अगर आप पिछले 10 साल के पास पेपर ढंग से कर लें, 70% पेपर रिपीट होता है कॉन्सेप्चुअल, 70% पेपर रिपीट होता है। और 3 पेपर पे तो फिर 3 पेपर, फिर इसका मैं कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। नहीं बच्चे, मेरा 8th एडिशन एप्लीकेबल नहीं होगा, जाने दो जाने दो।